उम्मीद के बारे में हमको बोल रहे हैं। हम बच्चों के प्रति बाप दादा की उम्मीदें क्या है। उसमें बाबा ने आज 3 प्रकार के सितारे के बारे में बोला है। एक है लकी सितारे, दूसरा है नैनोम के सितारे, तीसरा है बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। इसलिए बाबा ने बोला बाबा को हम बच्चों के प्रति क्या उम्मीदें हैं। बाप दादा एक एक के सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। और फिर बाबा ने बोले अभी तो क्वांटिटी की सेवा बहुत चल रहे हैं, लेकिन अभी क्वालिटी को बनाना है। इसके लिए बाबा ने बोला हमको डिवाइन क्वालिटी होना चाहिए। फिर बाबा बोला कई बच्चों को अपने पुरुषार्थ में और सर्विस में बहुत मेहनत लगते हैं। इसका कारण बाबा ने बोला धारणा की कमी है। फिर बोला बाबा ये क्यों मेहनत लगती है। बाबा जो ज्ञान रत्न हमको देते हैं वो तो हम बच्चों के बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते हैं। हम मोटी रूप में उसको देखते हैं। फिर बाबा वैल्यूएबल रत्न के बारे में बोला जितना ज्ञान की वैल्यू सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूएबल रत्न बनेंगे। इसलिए बाबा बोला ऐसा वैल्यूएबल रत्नों को बाबा अपने दिल तख्त पर छिपा कर रखते हैं। फिर जो दिल तख्त पर रखते हैं वो ही फिर संगम युग का दिल तख्त पर रहेंगे, वो ही फिर सत्युग में राज्य तख्त पर भी बैठ सकेंगे। अभी हम बाबा की मुरली, डायरेक्ट मुरली हम सुनेंगे। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। बाबा आते ही हमको प्रश्न पूछते हैं। बाबा पहले भी हमको ऐसा अभ्यास बहुत करवाया था, 1 सेकंड में साकारी सो निराकारी बनने का। ऐसा आज बाबा पूछते हैं हमको अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाबा क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा अभ्यास हमारा बढ़ाते जाते हैं क्या। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं। किसी ने बोला आत्माओं से। इसलिए बाबा पूछते हैं आत्माएं कौन सी है। जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। बाबा बोलते हैं जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अर्थात जो आदि से अंत तक श्रेष्ठ पार्ट बजाया है, ऐसी आत्माएं हैं हम। उस श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा पूछते हैं इतना नशा रहता है, हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भृगुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है। बाबा पूछते हैं हम सितारे हमको किस किस नाम से बुलाया जाता है। बाबा बोलते हैं एक तो लकी सितारे भी हो और नैनोम के सितारे भी। और कौन से सितारे हो। जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए हो। बाबा पूछते हैं अभी हमको कुछ कार्य रहा हुआ है करने के लिए, उस नाम को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। इसलिए बाप दादा बोलते हैं अपने कर्तव्य को याद करो। फिर बाबा बोला बाप दादा के उम्मीदों के सितारे।
वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा का हम बच्चों के प्रति उम्मीदें हैं, वो कार्य अभी रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं, वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए, एक से ही अनेक बनने हैं। ये तो बाप दादा का उम्मीद है हम बच्चों के प्रति। एक एक सितारे, यही उम्मीद सितारे में बाप दादा यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए, एक से ही अनेक बनने हैं। ये चेक करो कि हम ऐसे बने हैं, इसलिए ये चेक करना है हम ऐसा अनेकों को लायक बनाया है, हम ऐसे बने हैं, अनेकों को बनाया है। उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना है। यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। बाप दादा बोलते हैं अभी क्वांटिटी तो बहुत बन रहे हैं, जैसे हम प्रदर्शनी रखते हैं, प्रोजेक्टर से द्वारा हम परिचय देते हैं, मंदिर में पर्ची बांटते हैं, ऐसा ऐसा सेवा बहुत होने पर क्वांटिटी तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन बाप दादा बोलता है अभी क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी यह कार्य रहा हुआ है। क्वांटिटी बनाना यह तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सेवाएं सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। बाबा बोलता है क्वालिटी वाली एक आत्मा है तो वो क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? बाप दादा पूछते हैं, अभी हम चेक करना है हम ऐसा सेवा कर रहे हैं, क्वालिटी वाला निकालते हैं क्या? इसलिए बाप दादा पूछते हैं अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। बाप दादा बोलते हैं सिर्फ क्वांटिटी को देखकर खुश नहीं होना, लेकिन क्वालिटी को देखकर हम सर्विस से संतुष्ट होना है। फिर बाप दादा बोलते हैं क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। ये तो अंडरलाइन का बात है। बाप दादा बोलता है जितने जितने हमारे में डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। अभी हम सोचना है, विचार करना है ये डिवाइन क्वालिटी क्या है। डिवाइन क्वालिटी माना पूरा देवी संस्कार हमारे में होना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना है। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका कारण क्या है? बाप दादा पूछते हैं बहुत बच्चों को अपने पुरुषार्थ में और सर्विस में मेहनत करना पड़ती है, इसलिए बाबा पूछते हैं इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज लगता है। यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। बाप दादा बोलते हैं यह धारणा की कमी है, हमको मेहनत करना पड़ता है। कई कर्तव्यों में तो लोग कहते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहाँ हम तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा बोलते हैं बाहर लोग ऐसा बोलते हैं इनके भाग्य में नहीं, लेकिन यहाँ हम ऐसे कह नहीं सकते। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, हम उत्तर देना है बाबा को। कोई भी कार्य में चाहे पुरुषार्थ
चाहे सर्विस में मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। बाबा बोलते हैं हमको क्यों मेहनत लगते है, उसका कारण है बाबा जो पॉइंट्स बोलते हैं, ज्ञान रत्न बोलते हैं, सब हम बच्चों के बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में अर्थात गहराई में नहीं जानते जाते हैं। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। बाबा बोलते हैं महीन बुद्धि है तो, सूक्ष्म बुद्धि है तो हमको मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन मोटी बुद्धि अर्थात हम बाबा की जो पॉइंट है वो ऊपर ऊपर देखते हैं, उसके गहराई में नहीं जाते हैं। इसलिए बाबा बोलता है मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। बाबा बोलते हैं बाबा के श्रीमत पर चलने के लिए भी हमारा बुद्धि इतना महीन होना चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। इसलिए बाबा बोलते हैं जो सुना है वो हमको करना है। वो भी क्या है, हम वो करना है तो वो हमारा बुद्धि में इतना महीन होना चाहिए, बाप का एक एक पॉइंट को महीनता में लाना है, अर्थात गहराई में जाना है। कल परसों अरुणा दीदी जी इसके बारे में हमको बोला था ना, मुरली मंथन कैसे करें, ऐसा एक एक पॉइंट को हम लेंगे तो उसके गहराई में जाकर उसको हम धारण करना है। ऐसा बाबा बोलते हैं महीनता में गहराई में जाना है। जैसे दही को भिगोकर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। ये भी उस दिन दीदी ने बोला था, दही को भिगोकर हम मंथन कर मक्खन निकलता है ना, ऐसा ही हम बाबा के एक एक पॉइंट को विचार सागर मंथन करके उसको हम अपना बनाना है। तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाए और उस ज्ञान की महीनता में ले जाए तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। बाबा बोलता है सर्विस करने पर भी हम इतना महीन बुद्धि होकर दूसरों को सुनाएंगे तो उस ज्ञान को वो भी इतना महीनता में वो समझ भी सकेंगे, हमको भी मेहनत कम लगेगी उस समय। इसलिए बाप दादा बोलते हैं इस महीनता की ही कमी है। हम इतना पॉइंट्स को गहराई में नहीं लेते हैं, ऊपर ऊपर देखते हैं, इसलिए बाबा बोलता है इस महीनता की कमी है, हमको मेहनत लगती है। अब यही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा बोलते हैं शारीरिक शक्ति भी कब आती है, जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या है, महीन रूप क्या बनता है, खून। बाबा बोलते हैं शरीर के लिए भी हम तंदुरुस्त के लिए क्या करता है, भोजन को महीन रूप से खाना है। अर्थात डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए आप जो भी भोजन करते हैं वो चबाकर अच्छी तरह से चबाकर खाना है तो डाइजेस्ट हो जाएंगे, फिर वो खून बनते हैं। उस खून से हमको शक्ति मिलती है। ऐसा बाबा भी बोलता है भोजन का महीन रूप क्या बनता है, खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। ऐसा बाबा बोलता है अभी हम जो भी पॉइंट्स बाप दादा के ज्ञान रत्न हमको मिलेंगे तो हम भी इतनी अच्छी रीति विचार सागर मंथन करके हम उसको धारण करना है, अपना बनाना है, तभी हमको उससे शक्ति मिलेगी। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रत्न देखने में आएंगे,
और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। बाबा बोलते हैं जितना हम अंदर जाएंगे, इस गहराई में जाएंगे, तब बाबा बोलते हैं रत्न को देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ये भी अंडरलाइन करने की बात है। बाबा बोलता है हमको वैल्यूबल रत्न बनना है ना, इसलिए बाबा बोलता है जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। बाबा बोलते हैं हम इस ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करेंगे तो खुद वैल्यूबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूबल रत्न हो ना। वैल्यूबल रत्न को क्या किया जाता है? किसी ने बोला छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूबल रत्न है, उन लोगों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं। किससे छिपाते हैं? बाबा बोलते हैं माया से छिपाते हैं। बाबा बोलते हैं जो वैल्यूबल रत्न है, बाप दादा भी उनको छिपा कर, बाप दादा छिपा कर रखते हैं, मीन्स माया से छिपाते हैं। माया से छिपाकर फिर कहाँ रखते हैं? बाबा पूछते हैं माया से ऐसा छिपा करके फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। सुना ना बाप दादा क्या बोलते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। ऐसा जो वैल्यूबल रत्न है उनको बाप दादा दिल तख्त पर बिठाएंगे। ऐसा जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है व बेगर है? बाबा पूछते हैं अभी हमको संगम युग का कौन सा तख्त मिला है? फिर बाबा पूछते हैं तख्त है या अभी भी बेगर है, अर्थात अभी भी हम इतना ज्ञान रत्नों को मंथन करके अपना नहीं बनाएंगे, तो मीन्स ऊपर ऊपर देखते हैं तो हम बेगर है। ऐसा विचार सागर मंथन करके धारण करके हम आप उस पॉइंट्स को अपना बनाएंगे तो हमको तख्त मिलता है। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? बाबा पूछते हैं हमको सतयुग में जितना भी बड़ा तख्त मिले, लेकिन इस तख्त के आगे मीन्स संगम युग में हमको बाप दादा का दिल तख्त मिलते हैं, उसके आगे वो क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती है। बाप दादा बोलते हैं बाप दादा के दिल तख्त पर रहेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। हम बाप दादा के दिल तख्त पर हम रहेंगे तो माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में रूम में डिस्कशन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोले हम ही सारी ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई जी मेन रूम में रहेंगे, मैं रूम नंबर 3 में जाऊंगा। हाँ जी, जिन्हों को भी शेयर करना है प्लीज हैंड रेज कीजिए, बाद में आप शेयर कर सकते हो। जी हेमलता बहन जी शेयर कीजिए। जी और जी आवाज नहीं आ रहा है आपका ठीक से। जी और किसी को शेयर करना है? जी रुक्मिणी बहन जी आप शेयर कीजिए। बाबा ने कहा है कि आप सब वैल्यूबल रत्न हो और रत्नों को कहाँ रखा जाता है? बाबा कहते हैं छिपा के रखा जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं माया से छिपा कर रखते हैं, और बाबा के जब हम दिल तख्त पर रहेंगे तब बाबा बोलते हैं ये तार वो नहीं आएगा और हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आज अशरीरी होने का अभ्यास पक्का करना है, शरीर में आना और अव्यक्त में अव्यक्त होना है। ओम शांति। हाँ जी, जो आज बाबा ने कहा है ना कि डिवाइन क्वालिटीज होगी उतना ही क्वालिटी वाले लाएंगे, तो इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि डिवाइन क्वालिटीज कौन से हैं। जी साधना बहन जी आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं। मैं दूसरा पॉइंट शेयर करना चाह रही थी हाँ कि जी कीजिए। कई बच्चों को अपने पुरुषार्थ व सर्विस में मेहनत क्यों लगती है, इसका कारण क्या है? तो जैसे बाबा ने कहा कि धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। तो ये मेहनत धारणा करेंगे तो फिर धारणा पर क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि पुरुषार्थ में मतलब मेहनत लगने का कारण है कि बुद्धि में कमी है। तो किसी भी बात की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि के कारण मेहनत लगती है। तो श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए, महीनता में जाने का अभ्यास करना है, अर्थात जो सुना है वह करना है, उसकी महीनता में जाना है। जैसे बाबा ने दही का उदाहरण दिया कि दही को पिलोते हैं तो उससे मक्खन निकलता है, तो उससे तो हमें शक्ति मिलती है। तो इसी तरह से जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, उसको आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं, तो स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अगर आत्मा का ज्ञान सुनाएंगे तो उसको भी मेहनत नहीं लगेगी और हमको भी मेहनत नहीं लगेगी। महीनता यानी मैं स्वयं आत्मिक स्मृति में स्वयं को आत्मा समझ के जब सुनाऊंगी तब उसको भी टच होगा और ये तभी उससे शक्ति भी आएगी। तो जैसे बाबा ने कहा शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन से खून बन जाता है, वो हजम हो जाता है, हजम हो जाता है तो खून बनता है, उससे शक्ति मिलती है। तो ये ज्ञान हजम करना मतलब उस स्थिति में स्थित होना। बाबा पूरी 69 की मुरलियों में हमको अव्यक्त होने के लिए, आत्मा समझने के लिए, बिंदु रूप होने की प्रैक्टिस करा रहे। तो जितना जितना इस ज्ञान के रत्नों की वैल्यू का पता चलेगा उतनी हमको उसकी हम में वो महीनता आती जाएगी। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा।
जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने 2 चीज चेक करने को बोला है। एक तो बाबा ने बोला है कि आप स्वयं चेक करो कि आप कितने बार अशरीर बनते हो, कितनी बार शरीर में आते हो और कितनी बार जाते हो। और दूसरा बाबा ने बोला आप कितना महीनता में जाते हो, कितनी महीन बातों तक आप ले जाते हो, अपनी स्थिति को कितनी महीनता तक ले जाते हो इस ज्ञान से। ओम शांति। हाँ जी जी, लीला बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा जितना जितना जो मूल्य अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब ही राज्य के तख्त नशीन बनेंगे, ये बाबा ने। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, यहाँ पर जितना हम दिल तख्त नशीन बनेंगे उतना ही वहाँ पर राज्य तख्त के अधिकारी बनेंगे। जी, नीलम बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, आपने डिवाइन क्वालिटी का पूछा, तो डिवाइन क्वालिटी जैसे हम अपने चेहरे चलन से और अपने जो गुणों से, शक्तियों से जब हम सेवा के लिए जाते हैं तो हमारे लिए ये शक्तियां और हमारे चेहरे से कितना वाइब्रेशन उनको टच करेगा, और जिससे कि उनको हम कम बोलकर भी उनको ज्ञान का गहराई में लेके आ सकते हैं। और उससे वो अपने आप उस पर जब मंथन करते हैं तो तब हम डिवाइन क्वालिटी को सेवा करके उनसे आगे वो अपने जो पर्सनल होते हैं उनके जैसे स्टाफ है उसको भी लेके आ सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी सेवा काफी हो रही है। तो हमें अपने को ही गुणों से और शक्तियों से अपना, जब भी हम सेवा के लिए जाएं तो हमें अपने को पहले योग करके उस आत्मा को मर्ज करेंगे तो हम उसकी सेवा अच्छी कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हमें अपने चेहरे और चलन से गुणों से सेवा करनी है। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोले कि मुरली सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता, उसका डीपली मंथन करना है। मंथन करने से ही अमृत निकलेगा, मुरली की मिठास निकलेगी। और इस तरह से मैं बाबा बोले कि मैं अकाल तख्त नशी आत्मा जब इस तरह से मुरली मंथन करके दिव्य गुणों को धारण करके दूसरे को ज्ञान समझाती हूँ तो वो भी उन गुणों को धारण आसानी से कर सकेगा। और इस तरह से मैं अकाल तख्त नशी आत्मा परमात्मा की दिल तख्त नशीन आत्मा बन सकती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, जब हम स्वयं उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो बाप दादा के भी दिल तख्त नशीन बनेंगे। जी, नीलम बहन जी आप शेयर कर सकते हो। जी, और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। अगर हम डिवाइन क्वालिटीज तभी आएंगी जब हम बाबा के ज्ञान रत्नों को धारणा करेंगे, केवल जानने से ही नहीं, हम जब उनको महीन रूप से मतलब उसको उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अटेंशन देंगे, तो ही डिवाइन क्वालिटीज की के द्वारा ही फिर हम बाबा को भी प्रत्यक्षता में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो इसमें हम अगर अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित करते हैं और दूसरों को भी आत्मा स्वरूप में स्थित होकर देखते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, तो ही फिर उनको फिर हम में से भी प्रत्यक्षता नजर आती है। ओम शांति। हाँ जी, जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो बाकियों को भी हमारे से अनुभव होगा। जी, नीलम बहन जी आपको कुछ शेयर करना है? आप अनम्यूट किए हैं। हाँ जी, बस बाबा ने हमें जो अपने नूरे रत्न को, वैल्यूएबल्स को जो माया में छिपाते हैं, माया से छिपाते हैं, तो इट मीन्स कि हमारी हर समय शक्तियों से और हमारी वेस्टेज को बचाते हैं।
कि हमारा कहीं पर भी समय भी वेस्ट नहीं होता और शक्तियां भी वेस्ट नहीं होती, और हम उनको यूटिलाइज करके बाबा के सेवा में लगाते हैं। ओम शांति। हाँ जी जी, साधना बहन जी। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा कि अशरीरी होकर शरीर में आते हो, जैसे बाबा अशरीरी होकर शरीर में आते हैं, ऐसे हमको भी यही अभ्यास पक्का करते जाना है। अव्यक्त स्थिति में होकर व्यक्त में आकर बात करना है। जैसे आजकल हमारी ड्रिल भी चल रही है, तो बाबा भी बात भी करते हैं तो आत्माओं से करते हैं। तो हम कितने टाइम इस अशरीरी स्थिति में रहकर सारे दिन में काम करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसा आप अपने आप में पक्का ये प्रैक्टिस डालनी है, तभी हर चीज बेसिक पहला पार्ट ही अगर हमारा पक्का रहेगा कि मैं अव्यक्त स्थिति में होके व्यक्त में होके काम करूंगी, तभी हर चीज में हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी, क्वालिटी की आत्माएं भी निकलेंगी। और वो जो बाबा ने कहा ना, जो क्वालिटी वाले अपने आप ही क्वांटिटी को ले आएंगे। तो क्वालिटी वाली आत्माओं को लाना है, तो क्वालिटी कैसे, जब हम क्वालिटी वाले बनेंगे तो ही ये बहुत अच्छे से हो सकता है। ओम शांति। हाँ जी, तो हम पहला जो पैरा है उसमें से कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त में आना है ना। ये अंडरलाइन की पॉइंट है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो, है ना। तो अभी भी हमने जो पॉइंट शेयर किए हैं, तो क्या हम इस स्थिति में स्थित होकर किए हैं? क्योंकि थियोरटिकली तो हम सभी ने समझा है कि क्या करना है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके ऊपर हम सभी मनन चिंतन करेंगे। तो जिन्हों को भी इसका अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं कि आप इसको प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि ये बाबा ने पहली बार तो नहीं बताया ना, इसके पहले भी बहुत बार बताया है। तो इसके ऊपर आपने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया है, या अन्य पॉइंट भी, जो भी पॉइंट आपको अच्छी लगी वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त रूप में अशरीरी होकर रहने के लिए, जैसे आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। तो मन में है, मन में गुणों की धारणा होती है, और तो गुणों की जैसे गहराई में हम जाते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे अगर शांति की गहराई में जाते हैं, तो फिर हमें अशरीरी होने का अनुभव होने लगता है कि मैं देह से न्यारी हूँ। मगर यही है कि अभी भी वो अभ्यास हर समय रहे, ये प्रैक्टिस कितनी दिन भर कितनी भी ड्रिल कर ले तो भी हर समय नहीं हो पा रहा है। बोल थ्योरेटिकली तो बहुत बोलते हैं, बहुत, पर हाँ, अब जब से अव्यक्त वाणी का अभ्यास शुरू हो गया है, रोज रोज बाबा वो कह रहे हैं, हमको होमवर्क भी मिल रहा है, ड्रिल भी करते हैं, तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर समय पूरे टाइम में बिंदु और परमात्मा बिंदु रहे, ये अभी भी इसमें मेहनत तो लगी रही है। ओम शांति। हाँ जी, अगर इसमें हमें निरंतरता लानी है तो जो हमारा पहला पाठ है ना, उसको पक्का करना पड़ेगा कि मैं आत्मा मालिक हूँ, है ना। एक वरदान भी आपने सुना होगा कि मालिकपन की स्मृति से मनमना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव, है ना। जब हम मालिक बनेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक हमारे मन बुद्धि संस्कार मानेंगे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए हमें उस स्थिति में, जैसे कभी 18/9/69 की भी वाणी थी ना, उसमें बाबा ने बोला था ना कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 3 बातें बताई थी, स्व की याद, संयम, और तीसरी बात क्या बोला था बाबा ने? स्व की याद, संयम, और एक बात बताया था, वो हमें बीच में समय रखना है। समय समय। समय वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, समय। तो ये 3 बातें हमें रखनी पड़ेगी, तभी वो हो सकता है। जी विपुल बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा कि क्वांटिटी तो बहुत कर ली, अब क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो ज्ञान तो बहुतों को बता दिया, अब जो है अच्छे बच्चे तैयार हो, ऐसी मेहनत करनी है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो है हमें महीनता पे ध्यान देना है। जिस तरीके से
दही को मथा जाता है, या जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का महीन रूप जो है खून होता है। इसी तरीके से हमें ज्ञान का मंथन करके इतना महीन ज्ञान का मंथन करना है कि हमें स्वतः ही समझ में आ जाए और हमारे धारणाओं में भी आए। ओम शांति। हाँ जी, ओम हमें एक शांति। बात की गहराई में जाना है जी। उज्ज्वला बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। अभी जो बहन जी ने कहा वो ठीक बात है, लेकिन बिंदु से ज्यादा हमें अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हूँ, ऐसे समझने से ही हमें वो थोड़ी गहराई में चले जाते हैं। और जो राइट होता है, जिस समय के लिए जो राइट होता है वही हो जाता है हमारे, हम बाबा हमसे करवाता है। और दूसरी बात, बाबा ने हमें कहा है हम इस सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो क्यों हम श्रेष्ठ है? तो हम एक तो पूर्वज आत्माएं हैं, और जो अभी 750 करोड़ आत्माएं हैं, उनके हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा है। तो हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम संपूर्ण कैसे बने। अगर हमारे में कुछ कमियां रह गई तो वो जो आगे आने वाली आत्मा है उनमें भी वो कमियां रह सकती है। हमें नहीं होगी तो उनको वो पता भी नहीं होगा, तो उनसे वो होता रहेगा आगे गलत कर्म या कुछ अलग कर्म। तो इसका हमें पूरा टेंशन रखना है कि हम कैसे संपूर्ण बने। संपन्न बने का तो पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन संपूर्ण बनने का ज्यादा पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने जो कहा है उम्मीद के सितारे, बाबा की जो उम्मीद है कि अनेकों को परिचय देना है, तो उसका तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है हमारे ग्रुप में। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, हमें लक्ष्य के ऊपर भी ध्यान देना है। हमारा लक्ष्य जैसा होगा वैसे लक्ष्य नहीं आएंगे जी। रविदीप बहन, ओम शांति भाई जी। एक बात आज भी बाबा बोल रहे हैं और पहले भी कि सागर के ऊपर ऊपर तैरने वाला व्यक्ति कुछ नहीं पाता जब तक वो सागर के तले में, सागर की गहराई में ना जाए। गहराई में ही जाकर उसे रतन प्राप्त होते हैं, वैल्यूएबल रत्न उसे तभी प्राप्त होते हैं जब वो सागर की गहराई में जाए। इसी तरह से मुरली मंथन कर करके बार बार दिन में, तभी हम उसकी मुरली की गहराई को समझते हैं और धारण कर पाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, धारणा वो पॉइंट अपनी कब होगी? जब उसको हम याद करेंगे ना। बाबा तो पॉइंट बताते हैं, लेकिन हम उसको याद करेंगे। जब अभी डिस्कशन चल रहा है तो सभी जन अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे, तो है ना, हमारे बुद्धि में वो फिट हो जाएगा, अपना पॉइंट हो जाएगा वो। तभी हम उसको धारण कर पाएंगे। अगर याद ही नहीं रहेगा तो हम कैसे धारण कर पाएंगे जी। किसी को और पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। अव्यक्त स्थिति का एक मेरे को ये शेयर करना था कि जब हम अव्यक्त स्थिति में बैठते हैं तो एक थॉट स्टार्ट करते हैं, उसकी गहराई में जाते जाते तो उसके बाद अपने आप और भी टचिंग होती रहती है। तो उस टचिंग में के वो भी क्या अव्यक्त स्थिति है? नहीं, अव्यक्त स्थिति का तो 69 की अभी इसी मुरली में एक स्टार्टिंग की ही मुरली थी ना। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? जो व्यक्त में नहीं है उसको अव्यक्त स्थिति कहा जाता है। ये मुझे आत्मा का मनन जब हम मनन गहराई में चिंतन। जाते हैं। हाँ जी, एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो है ना, जो हम व्यक्त में नहीं रहते हैं उसी को हम अव्यक्त स्थिति कहते हैं। अभी सभी जन आ गए हैं मेन रूम में, अभी हम साइलेंस में रहेंगे। बाद में दीदी जी हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। मंगला दीदी जी, आप हमें होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए। ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली से हम यही होमवर्क कर सकते हैं कि बाबा ने बोला हम जैसे बाबा अशरीरी होकर
फिर शरीर में आते हैं ना, ऐसे हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ये प्रैक्टिस हमको अभी करना है। ये प्रैक्टिस हम आज बहुत बार ऐसा प्रैक्टिस करना है। जैसे फर्स्ट हम अव्यक्त स्थिति में रहकर फिर शरीर में आना चाहिए, ये हम प्रैक्टिस करना है। फिर वो डिवाइन क्वालिटी के बारे में बाबा बोला है ना, वो डिवाइन क्वालिटी हम कैसे करें, वो इसलिए बाबा बोला बाबा का जो पॉइंट है वो उसका महीनता में जाना है। ऐसा हम आज इस पॉइंट के महीनता में जाएंगे। वो डिवाइन क्वालिटी कैसे हम बनेंगे, क्या क्या हमारे में हमारे अंदर होना चाहिए, ये सब हम आज चेकिंग करके हमारे में जो नहीं है वो सब हमको धारण करना है। वो कैसे आना है वो सब हमको आज विचार सागर मंथन करना है। फिर बाबा ये बोला है ना, वैल्यूबल रत्न बनना है। वो वैल्यूबल रत्न बनेंगे तो बाप दादा के दिल तख्त पर हम बैठ सकते हैं। इसलिए हम ये भी देखना है हम वैल्यूबल रत्न कैसे बनेंगे। ये सब बाबा आज बोला सब मुरली का मनन चिंतन है ना। वो मुरली के गहराई में पॉइंट्स को गहराई में जाकर हम उसको अपना बनाना है, तभी हम वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ऐसा उसके बारे में भी हम चिंतन करना है। ये रहेगी, मुझे लगता है ये अच्छा पॉइंट्स लगा मुझे। सभी प्रैक्टिस करें। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। मैं मस्तक मणि भृगुटी के सिंहासन पर चमक रही हूँ। मैं लक्की सितारा हूँ। बाप के नाइनोम के सितारा हूँ। बाप दादा के उम्मीदों के सितारा हूँ। मैं बहुत वैल्यूबल रत्न हूँ। अब एक सेकंड में मैं निराकारी लोक में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। सभी निराकारी लोक में स्थित हो जाए। मैं बाप के सम्मुख हूँ। मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। बाबा ने मुझे अपने दिल तख्त में बिठाया है। कितना सुखद अनुभव हो रहा है। मैं बहुत शांत हूँ। बहुत शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। एक मिनट ऐसी स्थिति में स्थित रहे। अब मैं आत्मा वापस
अपने भृगुटी तख्त पर स्थित हो। बाप की लाइट और माइट की किरणें मुझ द्वारा चारों ओर फैल रहे हैं। मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, सुंदर होमवर्क भी दिया और योगाभ्यास भी कराया मुरली के आधार पर। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शांति दीदी। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स बाबा। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। बहुत शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई। शुक्रिया शुक्रिया शांति। ओम शांति।